मश्क नंबर 4 का सवाल नंबर 4 है। दो कसीर रकमी जुमलों का आदे आज़म y-7 और जुज़ाफ़िया कल y³ - 10y² + 11y + 70 है। अगर एक कसीर रकमी जुमला y² - 5y - 14 हो तो दूसरा कसीर रकमी जुमला मालूम करें। यानी उन्होंने HCF दिया हुआ है, आदे आज़म वो हम हल करते हुए लिख लेंगे। जुज़ाफ़िया कल यानी LCM दिया हुआ है, वो एज इट लिख लेंगे। उसके बाद एक कसीर रकमी जुमला यानी एक पोलिनोमियल दिया गया है जिसको हम P ऑफ X से ज़ाहिर करते हैं, वो है ये चीज़, ये यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद दूसरा कसीर रकमी जुमला उसको हम Q ऑफ X कहेंगे। तो Q ऑफ X लिखा, ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि एक कसीर रकमी जुमले को P ऑफ X कहते हैं, तो दूसरा तो इधर ये सेम वर्ड्स इधर लिखे जाएंगे। तो दूसरे को Q ऑफ X कहते हैं और उसको हमने मालूम करना है। उसके बाद फॉर्मूला ये होता है कि P ऑफ X मल्टीप्लाइड बाय Q ऑफ X, यानी कि जो एक कसीर रकमी जुमला है उसको ज़रब देनी होती है दूसरे कसीर रकमी जुमले से, और वो बराबर होता है आदे आज़म ज़रब जुज़ाफ़िया कल, यानी कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। P ऑफ X मल्टीप्लाइड बाय Q ऑफ X इज़ इक्वल टू HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। P ऑफ X की वैल्यू जो गिवन है वो लिखी, Q ऑफ X अननोन है उसको ऐसे ही रहने दिया, HCF या आदे आज़म y-7 दिया हुआ था वो लिख दिया, जुज़ाफ़िया कल में जो वैल्यू थी वो लिख दी। उसके बाद Q ऑफ X हमने मालूम करना है, ये अननोन वैल्यू है, इसके साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। बाकी ये वाली रकमें एज इट ही लिख लेंगे। इसको डिवाइड करने का मकसद ये है कि इसको हमने अकेला करना है, जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको हमने अकेला करना है, दूसरी रकम को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे ज़रब है तो यहाँ पे तकसीम में आ जाएगी। अब इस रकम को इससे हम तकसीम करें तो जो आंसर आएगा वो हमने लिखना है। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए बड़ी रकम को अंदर रखेंगे और छोटी रकम को बाहर। बड़ी रकम वो होती है जिसमें कुव्वत नुमा या एक्सपोनेंट बड़ा होता है और छोटी रकम का कुव्वत नुमा या एक्सपोनेंट छोटा होता है। y³ बड़ा है, y² छोटा है, इसलिए y³ वाली रकम अंदर रखी, छोटी रकम बाहर रखी। उसके बाद पहली रकम को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे y³ है, यहाँ पे y² है, इसका मतलब है इस पूरी रकम को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे। y² - 5y - 14 को y से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि y³ हासिल किया जा सके। तो y को y² से मल्टीप्लाई किया तो y की ताकतें 3 होगी, क्योंकि 2 ये हैं और 1 ये होगी, तो टोटल 3 पावर्स हो जाएंगी। फिर -5 ये, और y को y से मल्टीप्लाई किया तो y², फिर उसके बाद -14 को y से मल्टीप्लाई किया तो 14y आ जाएगा। अब ये जो रकम आई है ये हमने इधर लिखनी है, और जिस रकम से हम ज़रब दे रहे होते हैं वो हमने आंसर में इधर लिखनी होती है। उसके बाद हमने साइंस चेंज कर देने हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो प्लस था, तो उसको हमने माइनस में कन्वर्ट कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो उसको प्लस बना देंगे, ये वाला माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लस माइनस एक जैसी रकमें कट जाएंगी, ये प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 निकालेंगे 5 आएगा, लेकिन ये अलामत बड़ी रकम की लगेगी, माइनस की, ये वाली अलामत लगेगी। उसके बाद 11 और 14 ये दोनों पॉजिटिव सिंबल्स हैं, तो इनको जमा करेंगे तो 25y का y आएगा और 70 एज इट उतार लेंगे ऊपर से। उसके बाद ये पहली रकम है, इसको पहली रकम के साथ कंपेयर करें। y² ऑलरेडी है, क्या नहीं है, वो -5 है। y² - 5y - 14 को हमने -5 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास -5y² आ जाए। अब पहली रकम तो एज इट आ जाएगी, यानी कि -5y² मल्टीप्लाई करने से, फिर माइनस माइनस प्लस, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और y एज इट, फिर माइनस माइनस प्लस, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा। ये सारी वैल्यूज़ इधर लिख लेंगे और जिससे मल्टीप्लाई किया होता है वो आंसर में लिखते हैं। -5 से मल्टीप्लाई किया था तो -5 ऊपर लिखेंगे। ये माइनस ही क्यों लिखा है इधर, क्योंकि इधर माइनस था और हमें ये चाहिए था, इस वजह से हमने उस रकम से ज़रब दिया जिसके साथ माइनस हो। वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंबल्स चेंज कर देंगे, अलामतें जब चेंज करेंगे तो प्लस माइनस वाली रकमें कट जाएंगी, रिमाइंडर में 0 आएगा। इसका असल में आंसर क्या है, y-5। यहाँ तक क्वेश्चन हम कर चुके थे क्योंकि हमने y-7
के साथ जो वैल्यू लिखी थी और जो बटे में वैल्यू लिखी थी ओवर में y-7 को एज इट रहने देंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा y-5। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, y को y से मल्टीप्लाई करें तो y², फिर y को -5 से करेंगे तो -5y, -7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7y, माइनस प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, फिर y² एज इट आ जाएगा, 35 भी एज इट आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है अलामत बड़ी रकम की, यानी कि माइनस की लगेगी। 7 और 5 12 और y का y। ये q(x) का आंसर है। ये दूसरा पोलिनोमियल है या दूसरा कसीर रकमी जुमला है। सवाल नंबर 5 में कहा गया है कि दो कसीर रकमी जुमलों, एक कसीर रकमी जुमला क्या है p(x) और दूसरा क्या है q(x), उसका जुज़ाफ़िया कल और आदे आज़म बिल तरतीब, यानी कि बिल तरतीब का मतलब है ये जुज़ाफ़िया कल अगर पहले है ना तो इसके बारे में ये जो चीज़ लिखी गई है पहले लिखी गई है। 36x³ ज़रब x+a ज़रब x की ताकत 3 नफ़ी a की ताकत 3, या x³ नफ़ी a³ कह सकते हैं इसको। और ये जो आदे आज़म है ये दूसरे नंबर पे दिया गया है x² × x-a। अगर p(x) बराबर हो 4x² × x² - a² के तो हमने q(x) मालूम करना है। हमने गिवन डाटा लिख लेना है, जुज़ाफ़िया कल उन्होंने दिया हुआ है, आदे आज़म दिया हुआ है, p(x) दिया हुआ है, q(x) मालूम करना है। फार्मूला हमें पता है कि p(x) × q(x) बराबर होते हैं आदे आज़म ज़रब जुज़ाफ़िया कल के। q(x) हमने मालूम करना है और यहाँ से हमें पता चला, तो उसको एक तरफ कर लेंगे, जो रकम मालूम नहीं करनी उसको दूसरी तरफ ले जाएँ। तो यहाँ पे ज़रब खा रही है तो यहाँ आके तकसीम हो जाएगी। फिर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आदे आज़म की जगह उस आदे आज़म की वैल्यू, जुज़ाफ़िया कल की जगह जुज़ाफ़िया कल की वैल्यू, p(x) की जगह x की वैल्यू, ये सारी इधर दी हुई हैं जो। उसके बाद अगर हम गौर करें तो ये जो बटे के नीचे हमें x² - a² दिया हुआ है और ये ऊपर उन्होंने x - a और x+a दिया हुआ है। इसका मतलब है इसको भी हम खोल के लिख सकते हैं। इसको हम खोलेंगे इस हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ऊपर खुली हुई रकमें हमारे पास दी हुई है ना, तो इसको भी हम खोल के लिख लेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो a² - b² का फार्मूला होता है एक दफ़ा a + b और एक दफ़ा a - b कर देते हैं, यानी एक दफ़ा प्लस में ये रकमें लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में। बाकी ऊपर वाली सारी रकमें सेम हमने वैसे ही लिख दी, सिर्फ नीचे वाली रकमों में लिखा x + a × x - a, क्योंकि एक दफ़ा प्लस में लिखा है और एक दफ़ा माइनस में। उसके बाद जब हमने इनको खोल लिया तो x + a और x+a कट गए, x - a और x - a कट गए, x² और x² कट गया। फिर 4 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर बचेगा बाकी 9x³ ज़रब x³ नफ़ी a³, तो वो हम लिख देंगे, वही आंसर है हमारा। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, दो कसीर रकमी जुमलों का आदे आज़म और जुज़ाफ़िया कल बिल तरतीब, यानी ये आदे आज़म है और ये जुज़ाफ़िया कल है। x + a और 12x² × x + a × x² - a² हो तो दोनों जुमलों की हासिल ज़रब मालूम करें। पहले नंबर पे आदे आज़म दिया हुआ है, वो आदे आज़म के साथ लिख लेंगे, और दूसरे नंबर पर जुज़ाफ़िया कल दिया हुआ है, वो उसके सामने लिख लेंगे। दोनों जुमलों का हासिल ज़रब यानी कि p(x) × q(x) की बात हो रही है, तो वो आदे आज़म ज़रब जुज़ाफ़िया कल के बराबर होता है। दोनों वैल्यूज़ हमें दी हैं, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जब वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली रकम एज इट आ जाएगी, 12x² भी एज इट आ जाएगा, x + a भी एज इट आ जाएगा। सिर्फ जिस तरह पिछली रकम में हमने किया था कि x² - a², यहाँ पे a² - b² वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग है, यानी कि दो रकमों का अलग अलग स्क्वायर और दरमियान में माइनस होते, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में। बाकी हमने किसी रकम को नहीं छेड़ा, सिर्फ इसको हमने खोल के लिख लिया। इसको खोल के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x + a × x - a। अब अगर हम गौर करें तो x + a कितनी मरतबा यहाँ पे, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, सब की एक एक पावर हो तो x + a की होल पावर 3 हो जाएगी। 3 मरतबा है ना ये, इस वजह से। और जो x - a है वो एक मरतबा, उसको एक मरतबा ही लिखेंगे, और जो 12x² है उसको शुरू में लिख लेंगे।